सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से रेडी हूं मोटो व्लॉग सेटअप पे, क्योंकि आज हमारे पास आए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफ़र। बेसिकली एक नॉट ऑफ़र, एक एक्सक्लूसिव इनवाइट आया है हमारे पास, जो कि एक बाइक लॉन्च का। आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है, YesD अपनी एक बाइक लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए हमें बुलाया गया बाइक लॉन्च पे। तो अभी हम जा रहे हैं शोरूम YesD के, जहाँ पे बाइक लॉन्च रखा गया है। तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है दिल्ली, मतलब मेरे घर से यहाँ तक जाने में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी पहुँचूँ क्योंकि लेट हो चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो चलो जी, आ गए हम अपने राइडिंग मोड पे। और विनीत ने बोला था थोड़ा सा गोप्रो का एंगल मुझे सेट करना पड़ेगा हल्का सा नीचे की तरफ। आई थिंक बेटर है, या और करूं थोड़ा सा आगे कहीं साइड में रोक करके देखते हैं। हाँ अब ठीक है, यस। तो जी टाइम तो दिखा रहा है 1:05 पे पहुंचेंगे हम। ओह चलो भाई, बहुत गर्मी है यार, इतनी गर्मी। शुक्र मनाओ कि यहाँ थोड़ा बहुत आज संडे है तो रोड खाली मिल रहा है हल्का फुल्का, अदरवाइज़ तो हालत ख़राब रहती है यहाँ पे। ये हंटर वाले भाई साहब हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि पकड़ें। 2 बार आगे निकाली है लेकिन भाई को मैं बार बार पीछे कर दे रहा हूँ। इसको समझ में आना चाहिए। हमारे सुमित के पास भी है हंटर, हमें पता है वो कितनी तेज़ चलेगी। चलो जी, थोड़ी सी स्पीड, हल्की सी स्पीड करी जाए। चलो एक और हंटर। चलो जी, IP एक्सटेंशन वसुंधरा, यहाँ से लेफ्ट लेना मुझे, यहीं से लेफ्ट लेना है। मैं तो आगे जा रहा था। एक और GS 310 विद GoPro। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। 1 बजे का इनवाइट था, 12:58 पे हम लोग अपनी लोकेशन पे हैं। हाँ तो जी, कृष्णा नगर पार करके जावा YesD का जो शोरूम है पीछे, अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं वहाँ का सीन। तो जी फाइनली 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग आकर के पहुँच गए ईसा आज़ाद नगर। ईसा आज़ाद नगर का आप देख सकते हैं जावा का शोरूम है ये, YesD का। नियर बाय सूर्या हॉस्पिटल है। सो जी, इस ब्लॉग में आपको मैं कम नज़र आऊँगा और मेरी बात हो गई सेल्स वाले से भैया से, तो वो भी आ रहे हैं, पूरी डिटेल बताएंगे बाइक के बारे में। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम ही नज़र आऊँगा। बाइक के पीछे खड़ी है, वही बताएंगे जो भी कुछ है बाइक के बारे में डिटेल्स। कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के हम लोग गए तो थे जावा के शोरूम, कि वहाँ पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सेल्स वाले से इंटरेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे कि बाइक के बारे में और बताओ और बताओ और बताओ। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद जी वहाँ पे लॉन्च शुरू हुआ। आप देखेंगे कि ये लॉन्च का वीडियो है। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि गया तो था ये YesD का वीडियो बनाने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए, सीधा यहाँ से YesD के शोरूम तक गया, अचानक से घर कैसे आ गया, ये कहाँ आ गया बेसिकली, ये मैं आपको बता दूँगी। मैं अपने घर से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया था YesD की नई बाइक लॉन्च हुई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, संडे का दिन था और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो गई थी। उस नई बाइक की टेस्ट राइड लेने के लिए, प्लस और भी बाइक्स जो उनकी बिक रही थी उनके लिए टेस्ट राइड लेने के लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ मचा दी थी।
जिसकी वजह से फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पे डिटेल्ड रिव्यू आपको नहीं दे पाता, क्योंकि सेल्स वाले बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं घर पे जाकर के आराम से शूट करूँगा, तो इसलिए मैं घर आ गया। बट डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, बाइक की टेस्ट राइड मैंने ले ली है, उसका भी वीडियो बना लिया है। टेस्ट राइड में मैंने क्या क्या चीज़ें पाई, क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, एंड तक बने रहना इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आने वाले ऐसे वीडियोस बहुत मिलेंगे जिसमें मैं बाइक्स के रिव्यू करूँगा। तो चलते हैं आगे, बातें करते हैं बाइक की स्पेसिफिकेशंस पे। आइए। तो जी नई वाली एसडी में आप लोगों को देखने को मिलता है एक ड्यूअल एलईडी, बेसिकली इसका जो हेडलाइट है, हेडलैम्प जो है वो ड्यूअल टोन में आपको मिलता है, जिसमें कि आपको राइट साइड में मिलेगा एक ड्यूअल चैम्बर रिफ्लेक्टर और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है एलईडी प्रोजेक्टर। तो ये तो हो गई जी बात इसके फ्रंट पैनल की। उसके साथ ही इसमें आपको मिलता है जी एक एडजस्टेबल विंडशील्ड। अब एडजस्टेबल विंडशील्ड जो है वो ऐसा नहीं है जैसे कि 1250 में आपने देखा होगा या बाकी किसी हैवी बाइक में आपने देखा होगा कि हल्का सा बस प्लग वो किया, बटन उठाया और उड़ गया। ये थोड़ा सा मैनुअल है, जिसमें कि आपको नट से उसको ढीला करना पड़ेगा और नट से उसको टाइट करना पड़ेगा एक बार जब एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद जी इन्होंने पैसेंजर के कंफर्ट के लिए दिया है बहुत ही ज़्यादा थिकर सीट, जिसमें मैं बोलूँगा कि उन्होंने ये चेंज किया है कि सीट में कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटी सीट बना दी है, जिसमें कि फोम काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है और काफ़ी अच्छा, जिसे मैं कहूँगा कि जो मेरा बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बेहतर था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। इसके अलावा अगर मैं इसकी सीट से पीछे की तरफ आऊँ तो अब हम बात करते हैं जी इसकी टेल लैंप की। टेल लैंप में इन्होंने दिया है जी ट्विन एलईडी टेल लाइट, जिसमें कि आपको देखेंगे 2 छोटे से एलईडी बल्ब्स, जो कि इसके टेल लाइट को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि और ज़्यादा निखार दे रहे हैं। एक तरह से बाइक पीछे से भी और प्यारी लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक रेट्रो या एक जिसे कहते हैं कि एक पुराने डिज़ाइन से हट करके एसडी ने थोड़ा सा इसमें कुछ अलग करने की कोशिश करी है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें जी तो यह आई है नई कलर स्कीम पे, जिसमें हमें देखने को मिलता है 6 न्यू कलर, जो है फॉरेस्ट ग्रीन, डेजर्ट खाकी, वुल्फ वाइट, ओशियन ब्लू, टॉर्नेडो ब्लैक एंड ग्लेशियर वाइट। तो जी ये तो हो गए इसके कलर्स की बात। तो जी लास्ट जो इसके हार्डवेयर में चेंज हुआ है वो हुआ है इसका रिवाइज, जो इसका एग्जॉस्ट की रूटिंग करी गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट करी थी एसडी को कि जी बाइक ओवर हीट करती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होने लगती है, बाइक थोड़ा सा चलती है, इंजन में से हीट आती है, उसके साइलेंसर में से हीट आती है। उस चीज़ को एड्रेस करते हुए एसडी ने अपना पूरा का पूरा जो उसका एग्जॉस्ट रूटिंग है उसको रिवाइज़ किया है, जिसमें से अब हमें कंपनी तो क्लेम कर रही है कि इससे हीटिंग इशू हमारा बहुत ज़्यादा कम होगा। अब देखते हैं, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, जब बाइक्स आएंगी, रोड पे आएंगी, और उसके बाद जब लोग उसको लेंगे, जब हम किसी देखते हैं कोई ओनर अगर पकड़ में आया 6 महीने साल भर बाद, तो हम ओनर से ही बात करेंगे कि भैया कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हीटिंग का इशू क्या है, विंडशील्ड किस काम आ रही है तुम्हारे, एडजस्टेबल इसमें आपका जो मीटर क्लस्टर है वो भी एडजस्टेबल है, किसी काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें चार्जर वगैरह सारे स्लॉट दिए गए हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये तो हो गई जी इसके डिज़ाइन और एस्थेटिक्स की बात। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा पावर और इसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं उसके बारे में। तो ये आगे बात करते हैं इस बाइक में जो फीचर्स ऐड करे गए हैं उसके बारे में। तो अभी जो बाइक में नया फीचर ऐड किया गया है दैट इज़ द ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको बारिश के सीज़न में, जो कि अब दिल्ली में आ चुका है। आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रखा है मेरे पीछे। तो ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप किसी स्लिपरी रोड पे बाइक चला रहे हैं। उसमें क्या होता है, ये बाइक का बेसिकली टायर का आपका ट्रैक्शन कंट्रोल करता है, जिस टाइम में अगर आप किसी भी स्लिपरी सरफेस पे बाइक चला रहे हैं और अगर अचानक से आपका ट्रैक्शन ख़त्म होता है, बाइक का टायर ज़्यादा घूमता है, जहाँ पे आपको स्लिप होने के चांसेस हैं, वहाँ पे ये बाइक की पावर को कंट्रोल करके और आपको स्लिप होने से बचाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर बेसिकली नया फीचर है, फीचर क्या है बेसिकली, ये OBD2B जो होता है, ये जो अलायंस है दिल्ली में आने वाले समय में कि कम प्रदूषण हो, ये उस चीज़ को BS6 का जो इमिशन है उस चीज़ को भी फॉलो करती है बाइक, क्योंकि अब कंपलसरी हो चुका है कि या तो BS6 बाइक चलेंगी या इलेक्ट्रिक या CNG, यही चीज़ चल सकते हैं दिल्ली के अंदर ड्यू टू पोल्यूशन। ये 2 चीज़ें तो कंपनी फॉलो कर ही रही है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूं इसकी फ्यूल कंपैटिबिलिटी के बारे में, तो अब कंपनी ये क्लेम कर रही है जी कि ये बाइक जो है वो E20 रेडी है, जिसका मतलब है, थोड़ा सा एक सेकंड में इसको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में है।
दैट मीन्स कि 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल के ब्लेंड पर ये रन कर सकती है पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। ये मूव लिया गया है, जी हाँ, 20% एथेनॉल और 80% ऑफ द पेट्रोल, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा सा जो आपका इंजन कंबक्शन होता है उसकी वजह से जितना भी पॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा जो फीचर पहले से थे बाइक के अंदर वो अभी भी हैं, उसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो कि पुराने फीचर थे इसके अंदर सारे के सारे आपका ABS हो गया, ड्यूल चैनल ABS हो गया। इसके अलावा आपको राइड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 3 राइड कंट्रोल होता है इसके, सिटी होता है, ऑफ रोड होता है और एक रेन मोड होता है। सिटी और रेन मोड आपका नॉर्मल है, ऑफ रोड मोड जब आप इसका लगाते हैं तो ऑफ रोड में आपका एक ABS अगले टायर का बंद हो जाता है, ये चेंज है। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन, चेसी और व्हील्स के बारे में। तो जब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन जो है वही पुराना है, इसका 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि सिंगल सिलेंडर है और ये प्रोड्यूस करता है आपका 29.5 Nm का टॉर्क एंड सेम पावर भी है इसके अंदर, तो 29 हॉर्स पावर भी है इसकी। और प्लस इसके साथ आपको मिल जाता है, इसको क्लब किया गया 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो कि मैं मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक है। 29 Nm टॉर्क काफ़ी अच्छा था इसका, मतलब जब मैंने पिक करी थी बाइक तो लोअर एंड पे भी इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा मुझे फील हुआ था, फर्स्ट गियर पे भी। चलिए बात करते हैं इसके चेसी और सस्पेंशन के बारे में। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती हैं बाइक के बारे में, जिसको कि याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम प्रॉपर तरीके से सारी की सारी डिटेल लिखते हैं ताकि हम आपको सही जानकारी दे पाएँ, कुछ भी गलत जानकारी आपको ना दें। तो इस वजह से कई बार आप देखोगे कि मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, वो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ। तो अभी चेसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो चेसी के बारे में जो है इसकी ओल्ड डबल क्रेडल फ्रेम वाली पुरानी चेसी मिलेगी, जिसमें साथ में मिलेगा 41 mm का टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक, रियर एंड में मिलेगा 7 स्टेप प्री लोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में बात करूं तो सस्पेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये वही पुराना सस्पेंशन है जो कि आपको पुरानी ESD में मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम व्हील की तरफ, इसके टायर्स की बात करते हैं। तो जी इस बाइक में आप लोगों को टायर्स के नाम पे मिल जाता है 21 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील। आई नो थोड़ा सा मुझे लगा कि पीछे वाला व्हील जो है वो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते थे, बट ठीक है, अब वो जो कंपनी ने सोचा है, कंपनी ने कुछ इसके एस्थेटिक्स के और डिज़ाइन को देख करके ही सोचा होगा। और इस व्हील बेस को जो सेम सेटअप है वो मिलेगा 320 mm और रियर में मिलता है आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल ABS इसमें मैं बता ही चुका हूँ कि आपको ड्यूल चैनल ABS है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें और कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें वही सेम पुराना ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। 220 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है और इसकी अगर हम वेट की बात करें तो 187 इसका kg का वेट है, जो कि पुरानी बाइक सिमिलर है। बात करते हैं अब इसकी मेन चीज़ की, विच इज़ दी प्राइसिंग। आइए तो जी अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग की तो एक्स शोरूम दिल्ली में इसकी प्राइसिंग अराउंड 2,14,900 रुपये के आसपास पड़ जाती है, जो कि इसका फॉरेस्ट ग्रीन जो इसका बेस मॉडल है उसका है। ये मतलब जो सेकंड वेरिएंट है उससे 1,000 रुपये शायद डाउन होगा और इसके अप जो वेरिएंट है वो शायद 1,000 रुपये है, प्लस जो टॉप मॉडल है वो तकरीबन 8 या 9 हज़ार रुपये इसके ऊपर होगा, क्योंकि इनके 3 वेरिएंट है अलग अलग। प्लस जो भी वो तो देखिए, अब जो भी कुछ है, जो भी आपका एक्स शोरूम प्राइस होता है या जो भी आपका ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने पेपर पे दिखा दिया जी एक्स शोरूम है तो एक्स शोरूम ही है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये कहीं का भी थंब रूल नहीं होता कि उन्होंने आपको पेपर पे दिखा दीजिए एक्स शोरूम है तो आपको वही पे करना है। आप नेगोशिएट कीजिए उनके साथ और नेगोशिएट करके भी आप उससे बाइक ले सकते हैं। मैं एक काम करूँगा, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा बाद में कि आपको बाइक या कार अगर लेने जाना है तो उस पर आप क्या क्या चीज़ें शोरूम से ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग क्या गलतियाँ करते हैं, सीधा गए शोरूम पे, बाइक उठाई, उनसे इंश्योरेंस लिया, उनसे सब कुछ लिया, कोई नेगोशिएशन नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया। इस पर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा बाइक ली कैसे जाती है, कैसे नेगोशिएशन किया जाता है। तो इस वीडियो को हम इसी पे रखते हैं ESD के ऊपर। तो जी प्राइस का मैंने आपको बताया पूरा का पूरा। ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं बात करूं इस वीडियो की तो मैं ये कहूँगा कि बाइक में कुछ छोटे छोटे नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि आपका एडजस्टेबल वाइजर हो गया, एडजस्टेबल इसका मीटर क्लस्टर हो गया, प्लस इसका जो LED सेटअप दिया गया है नया वाला हेडलाइट का प्लस टेल लाइट का, इसको थोड़ा और ज़्यादा एस्थेटिक लुक देता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस बाइक के छोटे मोटे जो भी चेंजेस किए गए हैं उससे मैं तो काफ़ी खुश हूँ। जो भी इसमें चेंजेस हैं जो कि आपका हो गया LED में चेंजेस हो गया, एडजस्टेबल वाइजर हो गया, एडजस्टेबल इसका मीटर क्लस्टर हो गया, इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल नया ऐड किया गया है, जो भी नए फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे।
बाकी अगर बात करें कि इसकी मशीन में इसके जो कि कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं हार्डवेयर में, इसके इंजन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो वैसे ही रखा गया है। बट हाँ, लुक वाइज कंपनी ने इसको एक एस्थेटिक लुक देने की कोशिश करी है, जो कि एक नई पीढ़ी को, एक यंग जनरेशन को थोड़ा सा देखने में अच्छी लगेगी। तो इस वजह से कंपनी ने कोशिश करी है एक यंग जनरेशन को भी प्रभावित करने की, अपनी तरफ खींचने की। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कोर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। कंपनी ने बोला कि इंजन में हमने थोड़ी रिफाइनमेंट करी है, जिससे कि आपको वाइब्रेशन कम फील होगी। इसका जो साइलेंसर का साइलेंसर पाइप था उसको अलग जगह से निकाला गया, जिससे हीट कम होने की संभावना है। तीसरा इनका जो इन्होंने बोला है कि हमने इंजन में और ज़्यादा इसकी फ्यूल कैपेसिटी इसकी बढ़ाने की कोशिश करी गई है। बट ये है कि ये अभी ऑन पेपर कंपनी ने क्लेम किया है, बट आगे क्या होता है ये अभी हमें नहीं पता। चलिए एक काम करते हैं, आपको इसकी राइड पे लेके चलता हूँ, इसकी एक टेस्ट राइड लेते हैं, आइए। तो जी फाइनली अपने को मिली है राइड विद ऑल न्यू YZD एडवेंचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं टोटल इसका लुक गोप्रो पे क्या आ रहा है। तो हमें बेसिकली इसमें ना आपको अलग से ले जा करके करोल बाग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। पायनियर और टॉप बॉक्स के लिए इसी में बाइक में आपको साथ में मिलेगा। अब आपको बैठ के दिखाता हूँ। अरे बाप रे, ऊंची तो है बाइक और अच्छी खासी ऊंची है। चलो जी, पहला एक्सपीरियंस अब बाइक के ऊंची होने के अलावा बाइक की हैंडलिंग, और हाँ बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट, काफ़ी लाइट है। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी अभी तक तो लग रही है। ओके, ब्रेकिंग भी अच्छी है। थोड़ा सा रोड पे निकाल के रोड प्रेजेंस देखते हैं इसकी। ओके, अब बाइक की मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। तो जैसा कि 100 सेकंड की रेड लाइट, तो आराम से बताते हैं खड़ा करके इसको। कुछ चीज़ें बाइक के अंदर जो कि इसमें बेसिकली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, आपको फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा आपका ब्लूटूथ के साथ। आपको टर्न बाय टर्न का नेविगेशन मिल जाता है इसके अंदर। ये आप मीटर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको थोड़ा सा लूज़ करके आप इसको ऊपर नीचे जैसे मर्जी वैसे लूज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको करके ये ऊपर नीचे हो जाता है आपका, एडजस्टेबल है। विंडशील्ड इसकी एडजस्टेबल है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा घर पे आराम से बैठ करके। अभी इसका थोड़ा सा राइड एंजॉय करते हैं। कम से कम नहीं तो कई बंदों ने अभी बाइक चलाई है। हीट इशू मुझे इतना नहीं दिख रहा है, बहुत से बंदों ने चलाई है। मेनली मुझे लग रहा था कि जैसे कि 350 सीसी का इंजन है तो वाइब्रेशन थोड़ा बहुत होगा, जो कि रॉयल एनफील्ड में होता है जैसा, बट इसमें वो इशू मुझे नहीं नज़र आया अभी तक वाइब्रेशन का। लॉन्चिंग देखें, चलिए लॉन्च देखते हैं। ओ भाई, 29 Nm का टॉर्क पता लगा है मुझे कैसे उठी है बाइक ये। ये मैं चाहूँ तो मैं इजीली इसे खड़ी कर सकता हूँ एक टायर पे। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ इसमें हमें 3 राइड मोड मिल जाते हैं, रेन मोड, सिटी मोड और शायद स्पोर्ट्स मोड है या कोई एक और मोड है, बताएंगे आपको डिटेल में बैठ के। तो जी है कृष्णा नगर का मेट्रो स्टेशन। अगर आपको यहाँ से बाइक लेनी हो कोई भी, तो कृष्णा नगर के मेट्रो स्टेशन पे उतर करके आप थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे और ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आएगा रेड लाइट क्रॉस करने के बाद। तो ये रहा जी सूर्या हॉस्पिटल जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सूर्या हॉस्पिटल है और सूर्या हॉस्पिटल को जैसे आप क्रॉस करके थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल ठीक सामने ही सूर्या हॉस्पिटल को पार करते के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ जाता है आपका YZD और जावा का लोगो। अब लगाई जाए जी बाइक साइड में। तो जी ये था अपना राइड का एक्सपीरियंस। तो चले जी, यहाँ का काम मेरा ख़त्म। अब लगाते हैं मैप सीधा घर का, क्योंकि जहाँ मैं आया था यहाँ से मुझे घर याद भी नहीं है। तो घर का मैप लगाएंगे और चलेंगे सीधा घर। ये मैंने खड़ी करी थी जी सीधी, लेकिन ऐसे पता नहीं कैसे क्या उंगली करते हैं लोग। ये इधर हो गया।
मोबाइल सेटअप करते हैं और चलते हैं। चलो मिलता हूँ। चलो जी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का वक्त आ गया। इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अच्छी वीडियोस और आएंगी और भी बाइक रिव्यूज़ होंगे। तो चैनल पे नए हो तो बने रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टिल देन लव यू गाइस, बाय बाय।